इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि आज लखनऊ हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है पंचायत चुनाव करवाने को लेकर, और जो प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था उस सरकारी आदेश को भी चुनौती दी गई है। तो क्या कुछ खास रहने वाला है सुनवाई में, किन किन याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, आज लखनऊ हाईकोर्ट में कई याचिकाओं को जो है मर्ज करके सुनवाई होनी है डबल बेंच में। सर, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है, किसे पार्टी बनाया गया है और क्या कोई बड़ा आदेश आ सकता है आज जो पंचायत चुनाव है उसे करवाने को लेकर? सर बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि 10 जुलाई यानी आज महत्वपूर्ण आज जो है हाई कोर्ट से फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। चूंकि आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज सुनवाई हो रही है। कई जनहित याचिकाएं हैं जिनमें संजय कुमार शर्मा, ओम प्रकाश प्रजापत और आशीष कुमार सिंह व खुशी राम की याचिकाओं पर आज जो है सुनवाई होनी है। और आपको बता दें सीरियल नंबर 3 कोर्ट नंबर 1 में ये सुनवाई न्यायमूर्ति राजन रॉय और मंजीव शुक्ला की डबल बेंच में होगी। तो ये महत्वपूर्ण सुनवाई है और इसको लेकर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) के तहत प्रशासक नियुक्त किए जाने की वैधता पर महत्वपूर्ण टिप्पणी पिछले दिनों की थी। 7 जुलाई को जब सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक समन्वय पीठ ने वर्ष 2000 में प्रेमलाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में धारा 12(3)(a) को असंवैधानिक माना था। उस निर्णय में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 243(e) के अनुसार किसी भी पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता और इस अवधि को किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये जो मामला है जो डबल बेंच ने उस दिन टिप्पणी की थी 7 जुलाई को, ये दरअसल संजय कुमार शर्मा जो याचिका करता है उनकी जनहित याचिका पर ये कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने टिप्पणी की थी। और उसमें कहा था कि वर्तमान जो पीठ है उसने कहा था कि प्रथम दृष्टया यह विचारणीय प्रश्न है कि यदि पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद केवल एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो क्या इससे पंचायत का कार्यकाल बढ़ा हुआ माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि ग्राम प्रधान स्वयं पंचायत नहीं है बल्कि पंचायत एक व्यापक निकाय है जिसमें कई सदस्य शामिल होते हैं। यदि ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाया जाता है तो वह पंचायत के रूप में नहीं बल्कि केवल प्रशासक के रूप में कार्य करता है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या धारा 12(3)(a) के तहत प्रशासक की नियुक्ति से राज्य निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकारों अनुच्छेद 243 का अतिक्रमण होता है। अदालत ने कहा कि प्रशासक की नियुक्ति चुनाव कराने में स्वतः बाधा नहीं बनती। हालांकि आदर्श स्थिति यही है कि पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव करा लिए जाएं। ये 7 जुलाई को टिप्पणी की थी और 10 जुलाई की इसमें सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई थी। और जब 7 जुलाई को सुनवाई हुई थी तो उसमें पीठ ने यह भी उल्लेख किया था कि वर्ष 2000 में प्रेमलाल पटेल मामले के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन इस बीच संबंधित अध्यादेश कानून यानी उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22/2000 में बदल गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2001 को अपील को निष्प्रभावी मानकर समाप्त कर दिया और कानून से जुड़े सभी प्रश्न भविष्य के लिए खुले छोड़ दिए। तो हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को सुनवाई करते हुए कहा था कि यह विचार करना होगा कि वर्ष 2000 का निर्णय आज भी बाध्यकारी है या इस मुद्दे को किसी बड़ी पीठ को भेजने की आवश्यकता है। तो ये कहते हुए अगली सुनवाई की तिथि जो है 10 जुलाई मुकर्रर कर दी गई थी और 10 जुलाई को आशीष कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
एवं अन्य जो जितनी भी जनहित याचिकाएं हैं पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य के साथ सुना जाएगा। तो ये जो है अब आज सबकी नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि इसमें आपको बता दें हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग को अगली सुनवाई पर यानी इस सुनवाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर न्यायालय को संतुष्ट करने का निर्देश दिया था उनसे। अब उन्हें बताना होगा, आज महत्वपूर्ण सुनवाई, आज आप इसमें अधिकारियों को उनका पक्ष सामने आएगा, तो इसमें बहुत कुछ संभावनाएं हैं कि सरकार की ओर से आज सुनवाई के दौरान पक्ष आ सकता है कि क्या कहना है। दूसरा जो है जो इसमें पार्टी बनाया गया है, जो प्रधानों की लड़ाई को लड़ता आ रहा संगठन, उनको भी इसमें पार्टी बनाया गया है, तो उनके लिए भी आज उनको पक्ष रखना होगा। यानी कि कुल मिलाकर के आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस दिन आज कुछ ही देर बाद जैसे ही कोर्ट से क्या कुछ रहा कोर्ट में, वो भी इंडिया अपने दर्शकों को बताएगा। लेकिन आज चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई का दिन है, सबकी निगाहें लगी हुई हैं। आज के बाद 13 जुलाई को फिर सुनवाई होनी है, तो उस दिन भी महत्वपूर्ण सुनवाई मानी जा रही है। कुल मिलाकर के अब धीरे धीरे सुनवाई का दौर तेज हो चला है हाई कोर्ट में। तो ऐसे में सरकार पर निगाहें सबकी लगी हुई हैं कि सरकार जो पिछले दिनों प्रधानों को प्रशासक बनाने का आदेश दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, उसमें अपना पक्ष क्या रखती है, और साथ ही क्या सरकार तिथि बताएगी कि आखिर कब उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। साथ ही ओबीसी आयोग जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिसका देर से गठन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो अपनी रिपोर्ट कब देगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की सुनवाई में। फिलहाल सबकी नजरें लगी हुई हैं प्रियांशु, जैसे ही अपडेट आएगी इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए 10 जुलाई का दिन और तारीख कहीं न कहीं बड़ा साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जो लाखों दावेदार हैं जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, आज 4 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। हाई कोर्ट की डबल बेंच में न्यायमूर्ति रंजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजू शुक्ला की डबल बेंच में सुनवाई होनी है और कोई बड़ा फैसला आ सकता है पंचायत चुनाव करवाने को लेकर। और प्रधानों को जो प्रशासक नियुक्त किया गया है उस सरकार के आदेश के खिलाफ देखना होगा कोर्ट क्या टिप्पणी करता है। जैसे ही कोई आदेश आता है कोर्ट से, कोर्ट का क्या रुख रहता है इस मामले में, इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत